अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ ईद स्पेशल का एक बहुत ही मज़ेदार क्रीमी और रिच फ्लेवर का सेवइयों का एक ज़बरदस्त सा डिज़र्ट शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे नवाबी सेवइयाँ, जो कि इस ईद पर जब आप अपने घर में बनाएंगे तो यकीनन चाहे आपके घर वाले हों या गेस्ट, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नवाबी सेवइयाँ हैं, इसलिए सेवइयों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल इसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि देसी घी से ही इसका असल फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो 1/4 कप खालिस घी यहाँ पर मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम बारीक सेवइयाँ, जिनको इस तरह से हाथ से बारीक बारीक क्रश कर लिया है। इससे बारीक सेवइयाँ भी आती हैं, अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थी, तो इसलिए मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब घी और सेवइयों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप पाउडर्ड शुगर। बारीक पिसी हुई चीनी है, दानेदार चीनी इसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो अब इसी तरह से कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, जब तक कि सेवइयों का कलर मज़ीद थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसके अलावा चीनी और मिल्क पाउडर भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्राई करते हुए इसमें 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर देंगे और उसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद यहाँ पर आप देखें सेवइयों का कलर मज़ीद थोड़ा-सा और ब्राउन हो गया है। चीनी और दूध भी बहुत अच्छे से इनमें मिक्स हो गया है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरह से एक सर्विंग डिश लेंगे, जिसमें हमें इस डिज़र्ट को सेट करना है। अब इसमें से आधी सेवइयाँ इस सर्विंग डिश की बेस में बिछा देंगे। इस तरह से एक बाउल या ग्लास की मदद से इनको प्रेस करके अच्छे से बेस में सेट कर देंगे। ये देखें, हाफ सेवइयों की एक लेयर अच्छे से बेकिंग डिश की बेस में सेट हो गई है। तो फिलहाल इसको एक साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट अब एक बॉल में लेंगे 1 कप दूध। ठंडा या रूम टेम्परेचर पर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दूध गर्म ना हो। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप मिल्क पाउडर। अच्छे से दूध में इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दूध में तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम एक पैन में लेंगे 3 कप फुल फैट मिल्क और 1 कप क्रीम भी मैंने इसी में शामिल कर दी थी, क्योंकि दोनों को हमें इकट्ठे ही बॉयल करना है। तो अब इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे और बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। यहाँ पर आप देखें दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद 3-4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे ताकि दूध थोड़ा-सा थिक हो जाए। यहाँ पर आप देखें 3-4 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए और दूध थोड़ा-सा रिड्यूस होकर थिक भी हो गया है। अब इसमें हम कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। एक हाथ से थोड़ा-थोड़ा ऐड करते रहेंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो अब इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थोड़ा-सा और थिक हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप देखें कस्टर्ड मज़ीद थोड़ा-सा और थिक हो गया है। तो बस इस पॉइंट पर बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी ऐड करके 1-2 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे ताकि चीनी भी बहुत अच्छे से पक जाए। अगर आप इसको और रिच बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप चीनी की जगह पर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको काफ़ी रिच कर दिया है क्रीम और मिल्क पाउडर ऐड करके, इसलिए कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें 2-3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी सॉफ्ट और क्रीमी हो, ज़्यादा थिक ना हो। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इसको सेट होने के लिए सर्विंग डिश में डाल देंगे, जिसमें हमने सेवइयाँ सेट की थी। और बाकी बची हुई आधी सेवइयाँ इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से हाथ से इक्वली फैलाएँगे ताकि लेयर कहीं से मोटी या पतली ना हो, एक जैसी थिकनेस हो। और यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ते लेकर उनको ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। ये इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं और पिस्ते या ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए या सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको ठंडा करके ही सर्व करेंगे, तभी ये मज़े का लगेगा।
यहाँ पर मैंने इसको सेट होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और 5 से 6 घंटे तक ठंडा होने के बाद ये इसका फाइनल रिजल्ट है। बहुत ही क्रीमी, रिच और नरम मुलायम सा इसका टेक्सचर है, साथ ही साथ सेवइयों की क्रंचीनेस है। इस ईद पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।